हर राह हर गली में मिलते हैं कई, कुछ के नाम होते हैं तो कुछ बदनाम होते हैं। जो करते हैं नेक काम वो तारीफ पाते हैं और इंसानियत बदनाम करने वाले अक्सर गुमनाम होते हैं। नमस्कार, मैं हूं निखिल वाजपेयी और आप देख रहे हैं नेटवर्क 24। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में। शायद आप हमारी पंक्तियों को सुनकर यह सोच रहे होंगे कि आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो चलिए आपको हम बता ही देते हैं कि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने हमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए आखिर मजबूर कर ही दिया। दरअसल आज हम आपको अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के दो जनपदों की अलग अलग खबरों से रूबरू कराएंगे, जिनमें कहीं आपके मन में तो यह होगा कि शासन हो तो ऐसा ही हो, तो कहीं आप यह भी सोचेंगे कि काश ना होती ऐसा सरकार तो क्या होता हमारे प्रदेश का हाल। दरअसल बात करें तो प्रदेश की शैक्षिक व्यवस्था का पर्दाफाश करते हुए हम आपको इस स्पेशल रिपोर्ट में कुछ ऐसी ही कहानी से रूबरू कराने आए हैं। तो जानिए आखिर योगी सरकार में कहां है बहते नाविकों की मझधार और कहां मचा हुआ है हाहाकार। पूरे मामले को जानने के लिए देखिए हमारी यह स्पेशल रिपोर्ट। मैंने समुंदर से सीखा है जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिक्षा की नीतियों का बढ़ावा देते हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों को कुछ जिम्मेदार पलीता लगाते हुए नजर आते हैं। यकीन मानिए इस क्षेत्र के अलीगंज बेसिक अध्यापक से जुड़ी एक ऐसी खबर से हम पर्दा उठाने जा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें इसके ठीक बाद हम जिस खबर से राब्ता कराएंगे वो शायद इन अफसर साहब के लिए नजीर बन जाए। जी हाँ, हम बात करें जनपद एटा के अलीगंज तहसील की। बेसिक विद्यालयों की लगातार मिलती शिकायत के बाद औचक निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के बाद अव्यवस्थाओं का अंबार मिलते ही उप जिलाधिकारी अपने एक्शन मोड में आ गए। नगला उम्मेद प्राथमिक विद्यालय में निरीक्षण के दौरान सहायक अध्यापक हर्षित परमार अनुपस्थित पाए गए, जो कि 3 दिन से विद्यालय से नदारद थे। वहीं उप जिलाधिकारी जब नागला चंदन उच्च प्राथमिक विद्यालय पहुंचे तो उस विद्यालय में ताला लटका पाया गया। ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय हफ्ते में कभी कभार ही खुलता है। यह सुनकर उप जिलाधिकारी गुस्से से आग बबूले हो गए। उन्होंने वही दूरसंचार के माध्यम से तत्काल प्रभाव से बेसिक शिक्षा अधिकारी को अवगत कराया और कार्रवाई के निर्देश दिए। प्राथमिक विद्यालय नगला सावा में ग्रामीणों ने तो ये तक आरोप लगा दिया, लॉकडाउन के बाद भी हफ्ते 2 हफ्ते में महज 1 या 2 घंटे के लिए प्राथमिक विद्यालय नगला खुलता है। उप जिलाधिकारी के औचक निरीक्षण से शिक्षकों में हड़कंप है। तो आइए जानते हैं क्या कहना है इस पूरे मामले में स्थानीय एसडीएम का। देखिए, मैं कुछ कार्य से क्षेत्र में सुबह निकला था। आज कई घटनाएं हो गई थी, उनकी जांच के लिए भी गया था। तो मैं लौटते समय उस क्षेत्र के एरिया का जो रास्ते में विद्यालय थे उनका औचक निरीक्षण किया। कई विद्यालय तो खुले मिले थे और अध्यापक भी थे उसमें कुछ कर रहे थे, जैसे नगला उम्मेद है, नगला सावा है और नगला चंदन है। ये 3-4 गांव इधर अकबरपुर कोर्ट साइड के, ये सब 3-4 गांव हमने कुछ जथरा सड़क वाली रोड पर थे, उस पर भी हमने विद्यालय चेक किए हैं। कई जगह खुले मिले थे, कई विद्यालय बंद भी मिले और कई में शिक्षक आ भी नहीं गए कहीं भी। ये मौके पर पाई गई है। इस तथ्य की मैंने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को इसकी दूरभाष में जानकारी भी दे दी है और निरीक्षण आख्या में जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित करें। तो चलिए आपको लेके चलते हैं अपनी दूसरी तफ्तीश की ओर। ऐसा कहा जाता है कि शिक्षक का काम होता है विद्यार्थियों को शिक्षा देना, लेकिन फिरोजाबाद में एक ऐसा विद्यालय है जहां एक शिक्षिका विद्यालय में आत्मनिर्भरता का परिचय देते हुए खुद ही हाथ में झाड़ू पकड़ लिया। हालांकि नेटवर्क 24 ऐसे आत्मनिर्भरता पर मोहर नहीं लगाता, क्योंकि शायद ये भी हो सकता है कि शिक्षिका ने किसी मजबूरी वश झाड़ू पकड़ लिया हो। लेकिन वहां के अफसर इस समस्या के निदान के बजाय शिक्षिका के इस काम की सराहना कर रहे हैं। यह शिक्षिका सिकोहाबाद तहसील के कंदरी गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत है। बताया जा रहा है कि गांव के इस विद्यालय में सफाई कर्मियों के न आने के वजह से शिक्षिका खुद ही झाड़ू उठाने पे मजबूर हो गई। यहाँ जरा ध्यान देने की जरूरत है।
प्राथमिक विद्यालय में झाड़ू लगवाने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होती है, लेकिन शिक्षिका का कहना है वो इस बात की कई बार शिकायत भी कर चुकी है, लेकिन सुनवाई के नाम पर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। सर यहाँ सफाई कर्मी नहीं आता है, कई बार मतलब लिख के भी दिया लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। इस पूरे मामले में बीएसए ने पीड़ित को जिला पंचायत राज अधिकारी से शिकायत कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, फिरोजाबाद। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को व देश विदेश प्रदेश की सारी खबरें पढ़ने के लिए लॉगिन करें हमारा वेब पोर्टल www.network24news.com या फिर www.network24live.in।